नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सक्ती में सामाजिक बहिष्कार की वजह से एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। बताया गया जमीन विवाद में वृद्ध पर समाज के लोगों ने फैसला थोपना चाहा, उसने मानने से इनकार किया तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। और खबर है कि इसी उत्पीड़न से तंग आकर 75 साल के शख्स ने खुदकुशी कर ली। हद तो तब हो गई जब समाज के लोगों ने उसके अंतिम संस्कार में भी गांव के लोगों को शामिल नहीं होने दिया। वहीं कवर्धा में 7 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने जुए और शराबखोरी के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये घटनाएं गंभीर सवालों को जन्म दे रही हैं। सवाल है कि ये लोग कौन होते हैं जो किसी का सामाजिक बहिष्कार करें? क्या सामाजिक बहिष्कार करने वाले कानून हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, या कार्रवाई से ये सबक क्यों नहीं लेते? क्या कानून ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं करता है, इसीलिए ऐसी घटनाएं होती हैं, इनके हौसले बुलंद रहते हैं? आज यही प्रदेश का प्रश्न है। हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स जुड़ेंगे, खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। पहले हम सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद सीधा चर्चा की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सक्ती और कवर्धा से सामाजिक बहिष्कार के 2 मामले सामने आए हैं। पहला मामला सक्ती जिले का है, जहां सामाजिक बहिष्कार से तंग आकर एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। जमीन विवाद के मामले में समाज की पंचायत का फैसला नहीं मानने पर समाज के लोगों ने सरवानी के रहने वाले महित्तर राम साहू का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। महित्तर राम साहू के बड़े बेटे का बीमारी से निधन हुआ था। जमीन बंटवारे पर बड़े बेटे की पत्नी से विवाद चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था। इस बीच समाज ने पंचायत बुलाई। पंचायत ने बड़े बेटे की बहू को जमीन देने का फैसला सुनाया। महित्तर राम ने आदेश नहीं माना तो सामाजिक बहिष्कार किया। सामाजिक बहिष्कार से परेशान होकर महित्तर राम ने सुसाइड कर लिया। समाज के लोग महित्तर राम के क्रियाकर्म में भी शामिल नहीं हुए। गांव के जो लोग दुख में शामिल होने जा रहे थे, उन्हें भी रोक लिया गया। महित्तर राम की पोती की शादी करने के लिए परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। समाज के लोगों से तंग आकर अब परिवार ने बिलासपुर रेंज के आईजी से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और अब मामले की जांच की जा रही है। जो आवेदक पक्ष है उसने मुझे एक आवेदन दिया है और जिसमें उसने अपनी ग्रीवेंसेस लिखी है। वो आवेदन उनका मैंने पुलिस अधीक्षक को भेजा है और पुलिस अधीक्षक को ये निर्देशित किया है कि तत्काल समय सीमा में इसकी जांच करें और जांच में जो भी तथ्य आते हैं उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। आवेदन में जो भी तथ्य लिखे हैं उन सभी तथ्यों की जांच पुलिस के द्वारा की जाएगी और उसमें जो भी तथ्य जांच में निकल कर आएंगे उसके अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक बहिष्कार का दूसरा मामला कवर्धा से सामने आया है। यहाँ 7 परिवारों ने गांव में शराबखोरी और जुए के खिलाफ आवाज उठाई तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। ये मामला कवर्धा के लोहारा ब्लॉक के सिंघनगढ़ गांव का है। यहाँ सरपंच और गांव के कुछ लोगों ने मिलकर 7 परिवारों के 50 लोगों के सामाजिक बहिष्कार का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। गांव में मुनादी करवाई गई कि इन परिवारों के साथ अगर कोई बातचीत और लेन देन करेगा तो 1000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। इस परिवार के सदस्यों का आरोप है कि उन्होंने सिर्फ गांव में अवैध रूप से चल रहे शराबखोरी के कारोबार और जुए के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाई थी। पीड़ित परिवारों ने गांव के अस्पताल के फार्मासिस्ट विद्या सिंह धुर्वे पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आरोपी ने सरपंच के साथ मिलकर 7 परिवारों का बहिष्कार करा दिया। इसकी शिकायत लेकर पीड़ित परिवार कवर्धा के एसपी ऑफिस पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। हम एसपी साहब के पास आए रहे, एसपी कार्यालय, और हमारे गांव सिंघनगढ़ है। हमारा पूरा गांव भर है, 7 जन छोड़े है, 7 परिवार ला छोड़े है। वहां से दुकानदारी नाऊ राउत भी है हाका नहीं पाड़े रही से। बैठक करे के बाद वो हाका पारे के पहली गांव में गायल दुहल नहीं आ रही से। अतका मतलब उखर मतलब कठोर नीति अपनाए हैं। और विद्या सिंह जो ध्रुव जन हम शिकायत कर रहे हैं, वो ऐसे भड़काए हमारे गांव के आदमी ला कि आदमी बोलत भी नहीं है, देखत भी नहीं है। हमारे मंडान देखते तो वापस हो जाते। ऐसे टाइप के रणनीति रचे, ऐसे प्रपंचकारी विद्या सिंह ध्रुव है। हॉस्पिटल में कोई दारू पिलाना, कोई ताश खिलाना, वो मैं खुद देखे हमें और करत भी है। वो सपोर्ट तेन आदमी मन है, वो सब करे वहाँ, ये सब मैं खुद अपन आँख से देखे हमें। हमन एसपी कार्यालय एखर से तिहान कि हमन ला सरपंच विद्या सिंह ध्रुव और कुछ साथी के द्वारा
गांव से बहिष्कृत कर दिए गए हैं, बाकायदा कोटवार से मुनियादी करके। और ओखर कारण हम लोग गाँव में ना तो रोज़मर्रा के सामान मिल पाते, ना तो मजदूर मिल पाते। हमारे बच्चे के लिए ना तो किराना सामान मिल पाते, सुबह दूध नहीं मिल पाते। किराना दुकान में हम 5-6 किराना दुकान गए, वो किराना दुकान वाले ने हमला मना कर दी कि आपको सामान नहीं दिया जाएगा। सरपंच और गाँववासी ने आपको सामान देने के लिए मना कर दिया है। यदि हम सामान देंगे तो 1000 रुपया दंड निर्धारित कर दिया गया है। ऐसे करके हमको किसी भी प्रकार का सामान नहीं दिया जा रहा है। कवर्धा एएसपी ने ग्रामीणों से आवेदन लेकर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। थाना लोहारा के सिंगनगढ़ ग्राम से कुछ ग्रामवासी यहाँ पे आए हुए थे। उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है कि गांव के ही सरपंच ने उन्हें समाज से बहिष्कृत करने के संबंध में एक आदेश निकाला है और मुनादी कराई है। तो उनकी शिकायत को संज्ञान में ले लिया गया है, आगे जांच कार्रवाई की जा रही है। सक्ती और कवर्धा के सामाजिक बहिष्कार के इन मामलों से कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। किसी का भी इस तरह सामाजिक बहिष्कार करने वाले ये लोग हैं कौन? इन्हें किसी का भी सामाजिक बहिष्कार करने का अधिकार किसने दिया? समाज के इन ठेकेदारों पर क्या कानून कार्रवाई नहीं करता? इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कवर्धा से सतीश पात्रे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। देखिए, सामाजिक बहिष्कार जिसे आप आम भाषा में हुक्का पानी बंद कर देना भी कह सकते हैं। और हुक्का पानी बंद करने का मतलब यह होता है कि गांव के लोग या स्थानीय लोग किसी एक शख्स या एक परिवार या एक वर्ग, एक संप्रदाय का हुक्का पानी बंद कर देते हैं। उनसे बातचीत नहीं रखते, उनके साथ लेन देन नहीं करते, उनसे रिश्ते नहीं जोड़ते, उनसे किसी भी तरह का कोई भी संवाद नहीं होता है, उन्हें गांव से अलग थलग कर दिया जाता है। और इस तरह की घटनाएं सदियों पहले, दशकों पहले सामने आया करती थी। लेकिन अगर 2025 में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो ये बहुत चौंकाने वाली खबरें हैं। और इन दोनों अगर सूरतों में आप देखें तो देखिए, सामाजिक बहिष्कार एक तरीके से शायद तब ठीक ठहराया जा सकता है यदि कोई शख्स आपराधिक प्रवृत्ति का हो, उसका अगर बहिष्कार किया जाए उसे सबक सिखाने के लिए, तो समझ में आता है। लेकिन दो अगर सूरतों में आप देखें तो एक शख्स जिसकी जमीन ट्रांसफर कराई जाए बहू के नाम पर, वो अगर नहीं कर रहा है तो फिर उसका सामाजिक बहिष्कार कर देना, जुए और सट्टेबाजी के खिलाफ आवाज उठाने वाले का सामाजिक बहिष्कार कर देना कई तरह के सवाल उठाता है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ सक्ती जिला के एसडीओपी मनीष कुमार जी हमें इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। शिक्षाविद आदित्य श्रीवास्तव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर पीएन शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शर्मा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मैं मनीष कुमार जी के पास लेके जा रहा हूं, एसडीओपी हैं सक्ती के। मनीष सर, सबसे पहले तो मुझे यह बताइए कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, हमारे पास जो है 1 अप्रैल को मृतक जो थे मेहत्तर राम साहू, उनकी मृत्यु की सूचना आई थी। तो जिस पर से हमारे द्वारा मर्ग समीक्षा रिपोर्ट, जो पंचनामा हमारे द्वारा की गई थी और जिसमें सुसाइड का रिपोर्ट इसमें आया था डॉक्टर के द्वारा जो दिया गया पीएम रिपोर्ट। इसके अतिरिक्त समाज में जो बैठक करके 2 व्यक्तियों के बीच में, जो 2 बेटों के बीच में जो जमीन का विवाद था, उसको सुलझाने का प्रयास करने के तथ्य भी हमारे सामने आए थे। और इस संबंध में मृतक का पीएम रिपोर्ट जो 1 दिन बाद हमको मिला था, उसको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास हमारे द्वारा परीक्षण के लिए भेजा गया है, जो अभी तक हमको रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। परंतु प्राथमिक दृष्टिया जो हमको पाया गया वो 108 बीएनएस के तहत हमने अपराध दर्ज किया हुआ है और इसमें मामले में जांच जारी है। जी। किसी व्यक्ति का समाज से, गांव से, मोहल्ले से बहिष्कार कर देना, इसमें किस तरह की धाराएं लगती हैं सर? किस तरह का मामला बनता है इसमें? देखिए, इसमें धाराएं जो लगती है वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई होती है। और जहां कहीं सामाजिक कानून के तहत या सामाजिक न्याय के तहत समाज वाले जब एक्सटॉर्शन का कार्य करते हैं तो तत्संबंधी भी हमारे द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। जी, मैं आपके पास आ रहा हूं मनीष सर। आदित्य श्रीवास्तव सर हमारे साथ, शिक्षाविद हैं। आदित्य सर, ये अगर खबर, और मैं आपके साथ अगर ये डिबेट आज से 30 साल पहले कर रहा होता, 40 साल पहले कर रहा होता, तो एक बार को ये तार्किक लगता, प्रासंगिक लगता कि अभी भी देश में वो चीजें चल रही हैं। लेकिन लोकतांत्रिक देश में जहां पुलिस की व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, जहां सरकारें हैं, कोई राजशाही नहीं है, कोई इतना नहीं, पंचायती राज एक अलग चीज है, उसकी एक अलग अवधारणा है, उसकी आवश्यकता है। लेकिन इस तरह की चीजें
हरियाणा उसके आसपास के इलाकों में खाप का एक दौर में बड़ा खौफ था, और आज उसी तरह की कुछ चीजें ये कि आप थोड़ी तय करेंगे कि कौन किससे बात करेगा और किसके साथ रहेगा, किसके साथ सामान लेगा, किससे बातचीत करेगा। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपको धन्यवाद दूंगा मैं कि एनडीटीवी हमेशा सामाजिक सरोकार के विषयों को प्रमुखता से उठाता रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कबीरधाम जिला जो है उसका सामाजिक ताना बाना शुरू से अच्छा रहा है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से या यूं कहें कि 20-25 वर्षों से ये ताना बाना बिगड़ते जा रहा है, और किसी भी सरपंच या गांव के किसी भी मुखिया को ये अधिकार कभी नहीं है कि वो किसी को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर सके। कानूनन जुर्म है और संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन भी है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की कार्यवाही करना निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, और आज हमारे स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से इस खबर को दिया गया है और आपके द्वारा उठाया जा रहा है, तो कार्यवाही तत्काल होनी चाहिए इसमें। डॉक्टर पीएन शर्मा सर मेरे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शर्मा सर, मैं जब खुद इस पर सोच रहा था तो उस वक्त मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि शायद इस तरह के प्रतिबंधों का शहरी क्षेत्रों में कोई विशेष असर नहीं पड़ता। मत करिए आप बात, आप दुकान आप दीजिए सामान, वो ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, वो मंगा लेगा कहीं से। एक सोसाइटी में रहने वाले 1000 लोगों में से आप बमुश्किल हाई राइज बिल्डिंग में 2-3 लोगों को ही जान पाते जिनसे आपकी दुआ सलाम होती है, बाकी आपको किसी से मतलब नहीं होता। क्या ग्रामीण इलाकों में चूंकि निर्भरता ज्यादा है, बातचीत ज्यादा है, इसीलिए ये चीजें इतनी इस हद तक पहुंच जाती हैं कि जब बहिष्कार होता है तो व्यक्ति जान देने पर मजबूर हो जाता है? नमस्कार आसिफ भाई, एक तो मेरा नाम ठीक कर लीजिए, मैं डॉक्टर DN शर्मा हूँ। माफी चाहूंगा सर, मैं ठीक कराता हूँ, तुरंत ठीक कराता हूँ। DN शर्मा सर कर दीजिए सर को। जी सर। जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात यह है, जो सामाजिक बहिष्कार की यदि परिस्थिति किसी गांव में बनती है तो जिस परिवार या जिन परिवारों के साथ बनती है वो उनके लिए बड़ी वेदनादायक होती है। एक सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी पूरी खत्म सी होती लगती है, उनको लगता है मेरे अब जीने रहने का कोई मतलब नहीं है, और जो गांव में जो व्यवहार उनसे होता है वो बड़ा वेदनाजनक होता है और उनके पास कोई विकल्प नहीं होते। दरअसल में सामान वो हो सकता है बगल के शहर से ले आए, दूसरे गांव से ले आए, लेकिन गांव में उनका इस प्रकार की मनाही इन कामों के लिए, चाहे वो नाई हो, चाहे वो राउत हो, चाहे वो दुकान से सामान ना मिले, दूध ना मिले, तो ये उसके लिए बड़ा दुष्कर और बहुत ही कठिनाईजनक और पीड़ादायक उसके लिए होता है। और इसके लिए जो मानसिक वेदनाओं के दौर से वो परिवार गुजरता है वो परिवार ही जानता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि होता क्या है कि जैसे इस प्रकरण में हम देखें, जो कवर्धा वाला मामला है और सख्ती वाला, दोनों मामले अलग अलग किस्म के बहिष्कार के किस्म में हैं। छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसमें बहिष्कार के तरह तरह के मामले मिलेंगे। एक तो गांव के जो प्रमुख लोग हैं जिन्हें हम रसूखदार लोग कहते हैं, उनके दबंगाई के कारण जो बहिष्कार होता है, जैसा कि कवर्धा में हुआ या सख्ती में हुआ। दूसरा, समाजों के अंदर जैसे सतनामी समाज है या साहू समाज है या यादव समाज है, इन समाजों के अंदर भी सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, अंदरूनी व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें वो न्याय करते हैं। न्याय का अर्थ मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है, शायद उद्देश्य उसका ठीक रहा होगा उन समाजों का कि समाज परंपराओं से, अपनी संस्कृति से विमुख ना हो जाएं, सही संस्कार रहें और तौर तरीके सही रहे, रहन सहन ठीक रहे। उस दृष्टिकोण से, वो नियमन के दृष्टिकोण से वो समाज बनते होंगे, लेकिन वो भी अब अत्याचार पर उतर आए हैं। और जिन परिवारों और यही चिंता का सबब है। मैं मनीष सर के पास जा रहा हूं, लौटता हूं आपके पास शर्मा सर। मनीष सर, आपको लगता है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई में होने वाली देरी और सजा मिलने के बाद भी एग्जीक्यूशन में होने वाली देरी शायद जाने अनजाने में ऐसे लोगों के हौसले बढ़ा देते हैं और वो फिर खुद को पैरेलल सरकार समझते हैं और फिर वो उसी तरह से खुद को रखते भी हैं और वो फैसले सुनाते हैं धड़ाधड़? सर, ऐसे मामले जब भी हमारे पास आते हैं तो एक तरीका तो ये होता है सर कि जो भी ये गलतियां कर रहे हैं सामाजिक स्तर पे या गांव के स्तर पे, उनमें एक भय तो होता है, कानून का भय, और कानून यहाँ स्थापित है ये हमको बताना जरूरी है। और सबसे पहली बात, बहुत सारे मामले हमारे पास
आते नहीं है, और जितने मामले आते हैं उसमें बिल्कुल कार्रवाई होती है। जैसे कि हमारे शक्ति में यदि अभी देखें, एक साल में 3 ऐसे छोटे मोटे डिस्प्यूट्स आए जिसमें सामाजिक तौर पे 2 पक्ष लड़ रहे थे, और जिसको जो है पुलिस के द्वारा संवाद कार्यक्रम के तहत गांव में जाकर के सुलझाया भी गया है। जी मनीष सर, देखिए मेरा जो अगला सवाल था उसका जिक्र आपने खुद ही कर दिया। आपने कहा कि कई ऐसे केसेस पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते, तो इसकी क्या वजह रहती है? क्या पुलिस का दखल, कानून का दखल उस ग्रामीण स्तर के, उस अंचल, उस पारे टोले मंजरे तक नहीं है, इस वजह से पुलिस पर उसे भरोसा नहीं है, या उसकी पुलिस तक एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और शायद इसी वजह से क्योंकि पुलिस नहीं पहुंचती, प्रशासन नहीं पहुंचता, तो फिर वहां जो पंच, सरपंच या इस तरह के जो ठेकेदार हैं वो फिर उनके हौसले और बुलंद होते हैं? नहीं सर, इसमें जितने भी मामले जैसे जो नहीं आ पा रहे हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें कानून के वजह से तो वहां पे आपसी सुलह हो जा रहा है, पर जितने भी मामले अब नहीं आ पा रहे हैं सर, इसके कुछ एक कारण है कि वो लोग शायद स्वयं ही इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हमको पुलिस से नहीं, हमको यहीं से करना है। इसके लिए सर एक पहल मेरी ओर से मैं कहना चाहूंगा सर, हम लोग इसमें जागरूकता भी कर सकते हैं, और ये हमारे द्वारा किया जा रहा है सर, ताकि वो पुलिस के समक्ष बातों को रखने में कोई हिचक ना रखें सर। ठीक, मैं मनीष सर लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ आदित्य सर हैं, उनके पास मैं जा रहा हूं। और मनीष सर, इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन आदित्य सर, मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे वो कुछ हद तक ठीक भी लगा। उसमें लिखा था कि भारत उन शायद चंद देशों में से है जहां पुलिस वालों को देखकर डर लगने लगता है। बाकी देशों में शायद लोग कॉन्फिडेंट महसूस करते होंगे कि हाँ पुलिस है। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था, एक अलग अलग चीज़ है ये। जो मनीष सर ने अभी बात कही, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछ रहा हूं आदित्य सर, कि क्या भरोसा अगर उस स्तर पर हो जनता का, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं जाएगा? वो खुद ये तय कैसे कर लेगा कि अब मेरा सामाजिक बहिष्कार हो गया है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं प्राण दे ही दूं तो बेहतर है? देखिए सर, मुझको लगता है कि अभी देखिए हमारे सरकारों के द्वारा विधिक साक्षरता के अंतर्गत गांव-गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं, उनके अधिकारों के बारे में उनको बताया जा रहा है। यहाँ तक कि पुलिस विभाग में भी पुलिस पब्लिक मित्र योजना, इस टाइप का कुछ योजना है जिसमें लोगों को सहजता पूर्वक बताने का है। लेकिन मन में जो भय है वो बैठा हुआ है, ये तो सही बात है। लेकिन हमारे जो नागरिक जो है वो ये भी नहीं सोचते कि हम इसके संबंध में जाके तत्काल पुलिस तक पहुंचे। और हमारे पास एक नहीं, पुलिस के साथ साथ कलेक्टर के पास सीधे जा सकते हैं, जनप्रतिनिधियों के पास सीधे आ सकते हैं जो जिम्मेदार हैं। तो इन चीजों की अभी भी उनमें जागरूकता की बहुत कमी नजर आती है, और उनको फिर ये भी लगता है कि यदि मैं शिकायत करने जाऊंगा तो ये लोग फिर से मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, हमारे साथ गलत करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती भी है, शिकायत करता जो है उसको बाद में फिर से छूट के आते हैं और फिर वो मारपीट करते हैं। तो ये घटनाएं तो होती है। शर्मा सर, जागरूकता की कमी है कि डर है? मुझे आसिफ भाई ऐसा लगता है, डर एक पक्ष हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो है कि पुलिस या जो न्याय की व्यवस्था है, पुलिस की कार्रवाई है, उससे जो निष्कर्ष तक पहुंचने की स्थिति है, उसमें लंबा जो वक्त लगता है, और उसके चक्कर में जो घूमना फिरना, जाना आना, जो उसका हैरासमेंट जो होता है, वो ज्यादा जिम्मेदार है। दूसरा क्या है कि भय तो एक चीज होती है, पुलिस का भय होता है, लेकिन आजकल ये भय खत्म होते जा रहा है। पुलिस वालों के साथ जिस प्रकार लोग दुर्व्यवहार करने लग गए हैं, विशेषकर राजनीतिक जो दलों के लोग हैं, व्यवहार कर रहे हैं, खनन करने वाले, अवैध खनन करने वाले, रेत का वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो भय तो नहीं दिखता, लेकिन जो गरीब आदमी है गांव के अंदर, बेचारा सीधा साधा आदमी है, जो गांव के अन्यायी फैसलों से, सामाजिक फैसलों से दुखी है, वो बहुत उम्मीद नहीं कर पाता कि मेरे को यहाँ न्याय मिल जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि गांव के जो प्रमुख लोग हैं, दबंग लोग हैं, बलशाली लोग हैं, वो पुलिस को भी सेट कर लेंगे। ये ऐसी उसके अंदर एक मानसिकता बनी रहती है, इसलिए पुलिस के पास जाकर बहुत विश्वास के साथ वो काम नहीं कर पाते हैं। ठीक, और इसमें एक जो अहम सवाल अभी खड़ा हो गया है वो मनीष सर के पास मैं लेके जा रहा हूं। मनीष सर, मुझे ये बताइए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जो इमीडिएट कोर्ट होता है वो आपकी पंचायत ही होती है, और ऐसे में कोर्ट कचहरी के चक्कर, बाकी कोर्ट में जाना, वहां खर्चा, वहां वकील, उन चीज़ों से बचते हैं, और शायद उसी बचने के चक्कर में
अनर्थ होते हैं, होते रहे हैं, और जब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी तो शायद होते रहेंगे। सर इसमें दो चीजें ये सर चीज स्पष्ट तो है करना चाहूंगा। क्योंकि ये मनीष सर से मेरा इसमें सवाल था सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। पंचायत आदित्य सर, पंचायत का इन्वॉल्वमेंट जो आप बता रहे हैं सर, पंचायत का इन्वॉल्वमेंट ना होकर के सामाजिक स्तर पर जो भी अंदरूनी न्याय प्रणाली इन लोग पुराने समय से जो चला आ रहा है वो उसको सामने लाते हैं। दूसरा सर, अगर खर्चे की बात है या न्याय प्रणाली में लगने वाले जो भी बैरिकेड्स हैं, इनके बारे में सर जागरूकता करके, और लोगों को ये भी जो अभी सर ने बताया कि न्यायालय के द्वारा विधिक साक्षरता शिविर भी लगाया जाता है, तो सर फ्री में हमारे द्वारा या फिर न्यायालय के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई है सर, लोगों को ये अभी दी भी जा रही है जी जी। मनीष सर, एक तो देखिए, आप, मैं जानता हूं आप एसडीओपी अभी सकती हैं, लेकिन मैं, क्योंकि आप अभी वर्दी में हैं और छत्तीसगढ़ पुलिस का हिस्सा हैं, मैं कवर्धा का जिक्र भी आपसे करना चाहूंगा। एक तरफ कवर्धा में हमने देखा कि वहां 7 परिवारों का बहिष्कार इसलिए हुआ क्योंकि उनका कहना था कि वो जुए और अवैध शराबखोरी का विरोध कर रहे थे। यानी कि एक आम नागरिक जो प्रशासन की हेल्प कर रहा है, जो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में, उसे बनाए रखने में हेल्प कर रहा है, उसका अगर सामाजिक बहिष्कार होता है तो ये तो और ज्यादा घातक मामला है। ये कोई निजी मामला नहीं है, ये कोई जमीनी विवाद का मामला नहीं है। मनीष सर, मनीष सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज पहुंची आप तक? अभी आ रही है सर जी। आपने सवाल सुना? मैं दोबारा दोहराऊं? दोबारा दोहराएंगे सर। जी मनीष सर, मैंने कहा कि मैंने आपसे शक्ति जिले का मामला पूछा, लेकिन आप चूंकि छत्तीसगढ़ पुलिस का हिस्सा है इसलिए कवर्धा का मामला मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। एक तरफ वहां 7 परिवारों का बहिष्कार कर दिया गया क्योंकि उन्होंने जुए और अवैध शराबखोरी का विरोध किया था। तो ये कोई निजी रंजिश का मामला नहीं है, ये कोई जमीन का मामला नहीं है। एक परिवार या एक परिवार के लोग अगर गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, प्रशासन पुलिस की मदद करना चाहते हैं, उनका अगर सामाजिक बहिष्कार हो जाता है तो आपको लगता है कि उन्हें तो स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए थी इस मामले में? देखिए, गवाहों को सुरक्षित रखना और उन्हें सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है सर। बिल्कुल इसमें हम लोगों की ओर से पहल की जानी चाहिए सर। ठीक, मैं मनीष सर आता हूं इस पर आपके पास। जो सीमाएं मनीष सर के लिए अभी हैं वो डीएन शर्मा और आदित्य सर के सामने नहीं है। आप उन्हें बखूबी समझ सकते हैं, वो वर्दी में है, वो प्रोटोकॉल में है, और वो वही बताएंगे जो कानून के दायरे में है, जो उनकी प्रोटोकॉल बुक में है। ये सवाल मैं अब डीएन शर्मा सर आपके पास लेके आ रहा हूं। मेरा सीधा कहना यह है कि इसे तो फिर यही कहा जाएगा कि जो अपराधी हैं, और जिस पुलिस के इकबाल की आपने बात की थी, वर्दी के इकबाल की बात की थी अभी आदित्य सर और आप बात कर रहे थे, अगर अपराधी इस हद तक बेखौफ है कि वो क्राइम के खिलाफ आवाज उठाने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दे और फिर पूरा समाज भी उनका साथ दे, तो फिर तो ये व्यवस्था करप्ट है। बिल्कुल, मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है आसिफ भाई। और कवर्धा का ये जो प्रकरण आपने सामने लाया है, ये एक उसका एक अमूर्त उदाहरण है। अब आप देखिए, ग्राम पंचायत का सरपंच, मतलब एक इंस्टीट्यूशन जो विलेज लेवल का है, पंचायती राज व्यवस्था का, जिसको हम बोलते हैं पंच परमेश्वर, वो उसके संरक्षण में कुछ लोगों के द्वारा यदि अवैध शराब या जुआ या इस प्रकार का अवैध काम हो रहा है और उसके विरुद्ध यदि कुछ लोगों ने आवाज उठाई, जागरूक लोगों ने आवाज उठाई, तो उनको भोगना पड़े। इस मामले में तो पुलिस को सुपर एक्टिव होकर, प्रोएक्टिव होकर जाकर उनके साथ मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये तो पुलिस का काम है कि जुआ रुके, अवैध शराब बिके। लेकिन वो ऐसा करने वाले लोगों को परेशानी पैदा कर रहे हैं। एक खुद अपराध कर रहे हैं, पहला अपराध तो कर ही रहे थे, दूसरा सामाजिक बहिष्कार का अपराध कर रहे हैं, और उसके बाद भी संज्ञान ना लिया जाए, तत्काल कार्रवाई न की जाए, तो फिर तो व्यवस्थाएं मानी जाएंगी कि पूरी ऊपर से नीचे तक एक ही तरह की व्यवस्था है। आदित्य सर, थोड़ा सा मैं दूसरे विषय से एक सवाल लेके आ रहा हूं आपके पास। जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन होता है तो वो पहले चेन रिएक्शन होते रहते हैं और फिर जाके एक बड़ा धमाका होता है, एक बहुत बड़ा हीट एनर्जी वहां से निकलती है। क्या ये भी एक तरीके का चेन रिएक्शन है कि गांव में 7 लोग अवैध शराबखोरी का विरोध कर रहे हैं, आपने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया और समाज आपका साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि वो इस बात से डर रहा है कि कहीं आप भी उनका सामाजिक बहिष्कार ना कर दें। नतीजा, गांव में उठने वाली हर आवाज
अपराध के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को इस सामाजिक बहिष्कार के डर में दबाया जा रहा है, और लोग कर रहे हैं। आदित्य सर। हाँ सर। सर मैं एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीण क्षेत्र से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने देखा है कि जो सरपंच चुनकर आता है तो गांव वाले उनको एक अधिकार संपन्न व्यक्ति के रूप में मानते हैं। और साथ साथ अभी इस केस में, सिंघनगढ़ वाले केस में मैं देख रहा हूँ कि उसमें एक विद्या सिंह धुर्वे जो है वो सरकारी कर्मचारी फार्मासिस्ट है। तो इसके ऊपर विभाग के द्वारा भी तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और पुलिस जांच के लिए गई है वहां, तो हम ये कहते हैं कि जांच का समय सीमा ना बढ़ाते हुए बहुत जल्दी से उसका पीरियड कम रखें और तत्काल कार्रवाई तो करें, विभाग भी कार्रवाई करे। दूसरी चीज, एक चीज मैं देखा हूं कि ग्रामवासी छोटी छोटी चीजों के लिए स्वार्थी हो जाते हैं कि ऐसा करेंगे तो सरपंच हमको ये चीजें नहीं दिलवाएगा, ये सुविधाएं नहीं दिलवाएगा। इस तरह की एक बात भी उनके दिमाग में बैठी रहती है, ऐसा मैंने कई बार महसूस किया है। तो वो चीजें देखने को गांवों में बहुत मिलती है। एक छोटा सा सवाल मनीष सर से लूंगा मैं, उसके बाद फिर मैं इसको चर्चा को कंप्लीट करूंगा। मनीष सर, देखिए, निर्भरता इस हद तक है कि अगर सरपंच नाराज है तो कोटा से आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको पीएम आवास का फायदा नहीं मिलेगा, आपको जितनी सरकारी योजनाएं उसकी दिक्कत आ जाएगी। ये निर्भरता बहुत ज्यादा ग्रामीण इलाकों में हो जाती है सरपंच और पंचायतों पर। अगर थोड़ा सा दखल पुलिस का रहे, प्रशासन का रहे, अधिकारी आते जाते रहे, तो आपको लगता है चीजें बेहतर हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है सर। और इसके साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर जी, कि हमारे जो भी कंट्रोल रूम्स के नंबर हैं, खासकर शिकायतों के लिए, यदि कोई व्यक्ति बाहर नहीं भी आना चाहता, सामने नहीं भी आना चाहता है, फोन पर इन्फॉर्म कर दे सर, ऐसी रुकावटें कभी नहीं आएंगी सर। नहीं, ये बहुत बेहतर बात आपने कही है। और मैं इस चर्चा को भी यहीं कंप्लीट करता हूं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं डीएन शर्मा सर का, आदित्य सर का। मनीष सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना जरूर कि आप किसी भी गांव में, शहर में रहते हैं, इस तरह की घटनाएं आपके सामने आती हैं, तो आपके लिए पुलिस है, आपके लिए प्रशासन है। अपनी बात रखें, और अगर आपने आवाज उठाई है तो दमदारी से उस आवाज के साथ बने रहें। सामाजिक बहिष्कार करने वाले इन लोगों के खिलाफ फिर आप सामने खुलकर आएं और कानून पर भरोसा रखें। छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्दी लौट रहे हैं।